वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर आके लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार चैनल को देते रहें, अपने कमेंट्स देते रहें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर संपर्क करें, और जिनको टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्ट है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे जाके सारी डिटेल्स जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। फ्री रीडिंग के लिए आप मुझे बार बार कमेंट में कोई भी क्वेश्चन ना डालें, क्योंकि फ्री रीडिंग मैंने देना बंद कर दी है। एक बिज़ी शेड्यूल होता है, दूसरा वीडियोस को भी समय पर आप लोगों के लिए लाना होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। हर चीज़ की वैल्यू डालिए, तो आपको यूनिवर्स भी आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो ईश्वर है वो भी कार्य करता है। अगर आपको हर चीज़ दुनिया में फ्री चाहिए तो आप अपने कर्मों में ऐसी चीज़ें जोड़ लेते हो जो कभी ना कभी आपको दुख देती हैं, या आपको भी उसी तरह के स्ट्रगल से गुज़रना पड़ता है। तो यूनिवर्स पे भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें। सभी की इच्छाएं समय पे पूरी होती हैं जब डिवाइन का आदेश होता है। भगवान या जो सुप्रीम पावर है आपकी सभी इच्छाओं को सुनते हैं, लेकिन कर्म आपने अच्छे रखने हैं, ठीक है। तो चलिए, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आपको टैरो कार्ड की जो गाइडेंस है आज की रीडिंग में कलेक्टिव रीडिंग के थ्रू मिलेगी। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह का टॉपिक है। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे कुछ मैसेजेस चैनल्ड हुए, जो मुझे मैसेज मिले अपनी एंजल्स के थ्रू या अपनी मेडिटेशन के दौरान। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको किसी इंसान ने अपने एक रिश्ते के अंदर बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत बुरी तरह से चीट किया। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर्स ने चीट किया तो उसका सिर्फ यही रीज़न होता है कि कोई तीसरा मर्द या औरत आपके रिश्ते में आ गया। चाहे फैमिली वाले बीच में आ गए या उनको कोई किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो गई, या उनका कोई करियर का इशू बीच में आ गया जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है कि बहुत लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी ने बहुत बुरी तरह से चीट किया है अभी रिसेंट के दिनों में। और अभी रिसेंट जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं इस समय क्या है, वो क्यों आपको मिस कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को अपनी थर्ड पार्टी से, मतलब बहुत स्ट्रांगली कहूँगी कि काफ़ी सारे लोगों को अभी कुछ टाइम पहले या अभी भी अगर आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और को टाइम दे रहा था, तो उस व्यक्ति या उस औरत ने बहुत बुरी तरह से आपके पार्टनर को धोखा दिया है। आज की रीडिंग का टाइटल भी यही है कि आपके पार्टनर ने जिसके लिए आपको धोखा दिया, तो आपके पार्टनर की अब करंट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा वो महसूस कर रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रीडिंग रहेगी, तो शुरू से लेके अंत तक देखना, क्योंकि जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, उनको लगा था एक वक्त पे कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है आपको छोड़कर, लेकिन ऐसा नहीं है। या तो कईयों के पार्टनर ने आपको छोड़ा भी नहीं होगा, फिर भी उनका ध्यान या उनका जो पूरा फोकस था वो दूसरी साइड में थर्ड पार्टी में बहुत बुरी तरह से लगाव लगा के बैठे थे। बहुत बुरी तरह से उस इंसान के लिए उन्होंने आपको दुख दिया और आपको कंफ्यूज करते थे रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ पक्का है कि थर्ड पार्टी तो बहुत ज़रूरी है, कि बहुत स्ट्रांगली एक औरत या मर्द थी बीच में। कईयों के लिए एक सिनेरियो ऐसा है कि जहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली थी,
जिनको वो हमेशा माइंड में रखते थे और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपसे रिलेशनशिप आगे बढ़ाते थे। आपके पार्टनर को शुरू से ही पता था कि आपके साथ उनका जो फ्यूचर है वो बहुत लंबा नहीं है और बहुत सॉलिड नहीं फ्यूचर देखते थे। इस इंसान ने ना आपको बहुत रोमांटिक बातें की हैं, बहुत बातों में फंसाया होगा, बहुत लोगों के साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ भी किया है और फिज़िकल इंटीमेट भी आपका पार्टनर हुआ है। तो सभी के लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती। जिनके पार्टनर से वो कभी मिले ही नहीं है, सिर्फ फ़ोन पे बातें होती हैं, बेशक फ़ोन पे बात होती है, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ होते हुए भी किसी और में इंटरेस्टेड रहा होगा या अभी भी है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। बाकी जो उनकी फीलिंग्स हैं, दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि हमारा पार्टनर तो धोखा दे ही नहीं सकता, ठीक है, तो वीडियो को डिसलाइक करेंगे और नीचे कमेंट डाल देंगे। तो मुझे आप ये बताइए, जब आपके साथ आपका पार्टनर 24 घंटे में साथ रहता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, तभी तो हम टैरो कार्ड की रीडिंग कर रहे हैं। जो हम कार्ड्स निकालते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जो कई लोगों के दिलों को सुकून भी देंगी और कई लोगों के दिलों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ला देंगी कि मैडम ने तो रीडिंग में ये बता दिया। तो देखिए, जनरल रीडिंग में सारी चीज़ें मैच हो जाएं, क्योंकि इतने हज़ारों में व्यूअर्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा हर एक का पार्टनर नहीं होगा और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें 1 to 1 करके डिट्टो आपकी ज़िंदगी के साथ मेल खाएं। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो इंस्टाग्राम पर जाकर। बाकी एक बहुत ही अजीब और मज़ेदार बात ये निकलती है, जब मैं कार्ड्स की शफलिंग कर रही थी तो यहाँ पे ना आपका पार्टनर हो सकता है आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाता हो, शो बहुत करता हो कि आपके बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। जो जो बातें उसने आपके साथ की, सेम वही पूरा कह लो कि कॉपी पेस्ट इस इंसान ने दूसरे के सामने भी अपना दिल का हाल या हाले दिल बयान करके रख दिया। तो इस इंसान ने अपने आप में बहुत चालाकी की। इस इंसान को लगा कि मैंने तो बहुत ज़्यादा प्यार दिया है आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं। तो आप लोगों ने इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों को कह लो जल्दबाजी में अपने पार्टनर के साथ विश्वास रखते हुए ऐसी चीज़ें कह दी या उनके साथ ऐसे समय बिताया कि आपका पार्टनर इतने कॉन्फिडेंस में आ गया कि ये इंसान तो मुझे ज़िंदगी में कभी छोड़ेगा नहीं या छोड़ेगी नहीं। आपकी तरफ से ना ये इंसान शुरू से ही कह लो या डे 1 से 100% श्योर था कि ये लड़की या ये लड़का मेरी लाइफ में मुझे नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। ये थर्ड पार्टी उनकी एक्स की कोई भी लव स्टोरी हो सकती है, जो पार्टनर उनकी ज़िंदगी में आ चुका था, या अभी भी कई लोगों की लाइफ में कोई एक्स पर्सन आपके लव लाइफ को ख़राब या डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपका पार्टनर इस टाइम पता है क्या फ़ील कर रहा है, जिसे कहते हैं ना कि तलवार उनके सिर के ऊपर लटक रही है कि उनको। और ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए भी, क्योंकि आप जानना चाहते हो अगर बात नहीं हो रही, और अगर बात हो भी रही है आपके पार्टनर से, तो ये इंसान ना मुँह की खा के हटा है तीसरे इंसान से। इतना ज़्यादा इनको ट्रस्ट था उस थर्ड पार्टी के ऊपर भी। ये समझते थे कि वो बहुत ही नादान है, बहुत ही कह लो कि इमोशनल फूल बना सकते हैं ये किसी को भी। लेकिन ऐसा साइकिल घुमाया है ईश्वर ने कि आपका पार्टनर आपको मिलने के लिए भी, बात करने के लिए भी तरस रहा है। इतना मिस कर रहा है ना ये इंसान। हो सकता है पुरानी फ़ोटोग्राफ्स आपकी देखता हो, पुरानी व्हाट्सएप की चैट, या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे जो आपकी पुरानी बातें थी, उसको ये इंसान देखकर रोने जैसा होता होगा। या कई लोगों के लिए तो पार्टनर रोता भी होगा।
लेकिन अगर ये आना भी चाहे ना आपकी ज़िंदगी में, अगर ये आपको छोड़कर कहीं तीसरी पार्टी में चले गए हैं या मूव ऑन हो चुके हैं आपकी लाइफ से, तो ये इंसान वापस नहीं आ सकेगा। इस इंसान को पता है कि अब आप इसको भाव नहीं दोगे, इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे नहीं। और तीसरी पार्टी जो है ना, उसने तो इनका वैसा ही पत्ता साफ कर दिया है। तो आपका पार्टनर, जिसे कहते हैं ना इधर का ना उधर का, बस बीच में एक तलवार इनके सिर पे और गर्दन पे लटक रही है। तो ये इंसान इतना अकेला है, इतना अकेला हो चुका है। चाहे ये लोगों से बात करे, चाहे लोगों के साथ ये घूमने फिरने के लिए उनके साथ प्लान भी बनाए, लेकिन अंदर से, माइंड से, दिल से इनको सुकून नहीं है। ये इंसान ना पछता रहा है कि मैंने आपके साथ कांटेक्ट क्यों ख़त्म किया। और ये उन लोगों के लिए है जिनका पार्टनर जो है खुद छोड़कर उनको गया है। स्पेशली ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। अगर आपने इनको चीट करते हुए पकड़ लिया और आपने छोड़ दिया, फिर भी बहुत कम व्यूअर्स के लिए आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो इस तरह की है कि लगातार स्टॉकिंग बनी हुई है। आपको देख रहा है आपका पार्टनर, किसी भी सोशल मीडिया की ऐप हो सकती है, कहीं भी आपको फेसबुक पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, कहीं भी ये इंसान ना पता कराना चाहता है कि आखिर आप अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हो। उनको हमेशा यही लगता था कि आप ही उनकी लाइफ में हमेशा उनको रिक्वेस्ट करोगे, हमेशा उनको मनाओगे, हमेशा उनके लिए वेट करोगे। पर जो लोगों ने अपने आप ऊपर कह लो सेल्फ लव किया है, इनर वर्क किया है और अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर को खटकती हैं। बताएगा तो नहीं ये इंसान। और कई लोगों का जो पार्टनर है ना, अगले हफ्ते से लगाकर 15 दिन के बीच में, यानी कि नेक्स्ट वीक और विद इन 15 डेज़ के अंदर आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा। जी हाँ, चाहे वो आपको छोड़कर गया है, अगर रिसेंटली किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आपका पार्टनर का कोई ना कोई आपको मैसेज, कोई किसी भी तरह का आपको हिंट एंड क्लू मिलेगा कि ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहा था और ये इंसान आपके बारे में आपके फ्रेंड सर्कल से पता कराने के लिए भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में लगा था। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट होंगी विद इन 15 डेज़। तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन करते रहना है। बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि आपकी मैनिफेस्टेशंस जो रंग ला रही हैं। अगर आपको लगता था कि हाँ भी थर्ड पार्टी में जाके मेरा पार्टनर तो बड़ी ऐश कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है, ये ज़रूर दिखाएगा कि मैं बड़ा खुश हूँ, और हो सकता है कि सामने से आकर माफ़ी भी ना मांगे, या पहले भी ऐसे ही करता होगा, माफ़ी नहीं मांगता होगा या होगी, तो वो आप देख लीजिए किसी भी जेंडर, चाहे मेल है या फीमेल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ना आपको आने वाले 15 दिनों के, मतलब अभी जो अगला हफ्ता शुरू होगा, कल से लेकर 15 दिन के बीच में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हिडन जो हैं वो भी सामने आएंगी। उनकी जो चीज़ें हैं जो आपको पहले नहीं पता थी वो आपको धीरे धीरे पता लगेंगी, और ये सारी चीज़ें आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि वाओ, भगवान थैंक यू, एंजल्स थैंक यू। और मुझे भी आप थैंक यू करोगे कमेंट सेक्शन में आके कि आपकी रीडिंग में जो आपने बात बताई वो बहुत हद तक हमारी ज़िंदगी के साथ मैच हुई है। तो गाइज़, आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरह से थर्ड पार्टी ने डिच किया है। अब आपका पार्टनर जो है उसको रिक्वेस्ट भी कर रहा होगा और आपको भी दोबारा मनाएगा, आकर लाइफ में माफ़ी मांगेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप ही उनको बोलोगे कि मुझे अब तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, ये तो बहुत मज़ेदार रीडिंग रही। जितना मज़ा मुझे कार्ड्स को शफ़ल करते हुए आ रहा था, मैं बता नहीं सकती कि जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। जब भगवान उन्हीं के साथ उनका ही जो वार है उनको पलट के जब पड़ता है ना, तो इतना बुरा पड़ता है ना कि कहाँ से
मुंह मतलब कहाँ दर्द निकलता है और कहाँ से अंदर से रोना निकलता है, वो फीलिंग ना वही इंसान जान सकता है जिसके साथ वो सारी बातें होती हैं। तो चलिए, कुछ सुकून मिला हो रीडिंग से तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट दे देना, लाइक ज़रूर करके जाना। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगी। चेक करेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स और सीक्रेट फीलिंग्स। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय।